friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Jalan with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। तो इन सब को जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम कराना होता है, तो हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं। तो जो पैसे हम उधार लेते हैं वो कहलाता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज द मनी बोरोड। जितने पैसे हमने लिए हैं वो होता है हमारा प्रिंसिपल। अब जब हम लेते हैं तो हम कहते हैं कि इतने समय में आपको लौटा देंगे, 1 साल 2 साल। तो जितने समय बाद हम लौटाएंगे दैट इज रेफर्ड एज टाइम। सो टाइम का मतलब हुआ फॉर विच मनी इज बोरोड, यानी कितने समय के लिए पैसे लिए गए हैं वो होता है हमारा टाइम। फिर है रेट। तो जब भी हम पैसे लेते हैं तो जितने पैसे लिए हैं सिर्फ उतने वापस नहीं करते, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के पे करते हैं, और उन एक्स्ट्रा चार्जेस की ही कुछ परसेंट होता है, दैट इज रेफर्ड एज रेट। और रेट से जुड़ी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है कि रेट हमेशा और हमेशा परसेंट में होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100। तो अगर 5% है तो क्या मतलब हुआ? 5/100। 6% तो 6/100। तो ठीक इसी तरह से जो एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं उसका भी कोई ना कोई रेट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा अमाउंट। सो अमाउंट इज द मनी रिटर्न, यानी पैसे तो हमने लिए पर जब हम लौटाते हैं तो उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के लौटाते हैं। तो जितना भी हम लौटाते हैं दैट इज रेफर्ड एज अमाउंट। और अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जितना पैसा हमने लिया है प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। ओके, हाँ, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट कि जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं कुछ समय के लिए लेते हैं, फिर जब हम लौटाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के लौटाते हैं। तो वही जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं दैट आर नोन एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे फाउंड आउट करें? तो इंटरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल, जो कि हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है कंपाउंड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। तो अब ये अपॉन 100 क्यों आया? तो हमने पढ़ा कि रेट किस में होता है? परसेंट में, और परसेंट का मतलब होता है पर 100। तो इसी रेट की वजह से यहाँ पे अपॉन 100 आया है। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट से जुड़ा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब तक आप ये सब नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Find SI when a sum of 2000 is borrowed for 2 years at the rate of 5%। तो 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, क्योंकि SI का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये तीनों तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने पैसे बोरो किए गए हैं? 2000 बोरो किए हैं, तो हमारा प्रिंसिपल जो है दैट विल बी 2000। फिर रेट की बारी आती है, तो रेट है 5%। फिर है टाइम, तो टाइम दिया हुआ है कितना? 2 years। सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है? 2000। रेट है हमारा 5% इन टाइम इज 2 years। अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 2 5s are 10 एंड 10 2s are 20 एंड 0 यहाँ पे आ गया, यानी 200 रुपीज जो है दैट इज आवर इंटरेस्ट। यानी 200 हमें एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में देने पड़ेंगे। पर कई बार ये तो आता है, पर कई बार एक और क्वेश्चन आ जाता है कि आप अमाउंट बताइए कि 2 साल बाद आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पता करेंगे कि अमाउंट कितना है। तो इस केस में प्रिंसिपल क्या है? 2000, और जो हमारा इंटरेस्ट है दैट इज 200। ऐड करेंगे तो ये हो जाते हैं 2200, यानी इतने रुपए हम वापस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।